आज हम छंद के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न देखेंगे। छंद, अगर मैं छंद की बात करूँ तो छंद तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है वर्णिक छंद, एक होता है मात्रिक छंद और एक होता है मुक्तक छंद। मात्रिक छंद वो होते हैं जिनमें हम मात्राओं की गणना करते हैं। वर्णिक छंद वो होते हैं जिनमें हम वर्णों की गणना करते हैं। और जो हमारा तीसरा वाला है उसमें क्या होता है, मात्रा भी होती हैं और वर्ण भी होते हैं मुक्तक छंद में। तो हम ये हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें देखते हैं कौन सा छंद है। किस छंद के पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो हम 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। ये दोहा छंद होता है जिसमें पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे में जो होती है वो 11-11 मात्रा होती है। इनको अर्धसम मात्रिक भी छंद बोलते हैं। ठीक है, अगला देखेंगे अर्धसम किस मात्रिक छंद का जाति का छंद है। तो दोहा छंद अर्धसम मात्रिक है, जैसे मैंने ऊपर कहा। अर्धसम मात्रिक क्या होता है, जिसमें पहले और तीसरे में समान मात्राएं हों और दूसरे और चौथे में समान मात्राएं हों। ठीक है, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है। तो चौपाई छंद में 16 मात्राएं होती प्रत्येक चरण में। 4 चरण का होता है और प्रत्येक चरण में कितनी 16 मात्राएं होती हैं। छंद कितने प्रकार के होते हैं, जैसे मैंने अभी ऊपर बताया छंद 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है मात्रिक छंद, एक होता है वर्णिक छंद और एक हमारा होता है इन दोनों को मिला के जो आता है वो वाला छंद। ठीक है, इसको मुक्तक बोलते हैं। अगला देखते हैं, दोहे और रोले को क्रम में मिलाने पर क्या बनता है। तो दोहे और रोले को मिलाने पर क्या बनता है, हमारा कुंडलियां बनता है। ठीक है, अगला देखेंगे, वीर या आल्हा किस जाति का छंद है। तो ये मात्रिक छंद है। वीर और आल्हा इसमें मात्राओं की गणना करते हैं। जिस छंद में वर्णिक या मात्रिक प्रतिबंध ना हो, जिसमें वर्ण और मात्रा दोनों का ही प्रतिबंध ना हो, उसको मुक्तक छंद बोलते हैं। जैसे मैंने ऊपर कहा, जिसमें मात्राएं भी हों वर्ण भी हों और उनमें कोई भी मतलब प्रतिबंध ना हो, कितनी मात्राएं होंगी कितने वर्ण होंगे, तो उनको हम बोलते हैं मुक्तक छंद। ठीक है, किस छंद में 6 चरण होते हैं। तो 6 चरण होते हैं छप्पे में। छप्पे में 6 चरण होते हैं। ठीक है, 6 से छप्पे और 6 से छप्पे और 6 से 6 याद कर सकते हैं। ठीक है, दोहा छंद के प्रथम और तीसरे चरण में कितनी मात्रा होती है, अभी ऊपर ही बता के आया हूँ। दोहा चरण में पहले और तीसरे में 13-13 है और दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती है। ठीक है, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। तो छंद का जो सर्वप्रथम उल्लेख है वो ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं। विराम, जो विराम होता है जब पढ़ते पढ़ते हम विराम करते हैं, या मान लो कॉमा जिसको बोलते हैं, उसको यति बोलते हैं। ठीक है, कोई भी छंद किससे विभक्त रहता है। तो कोई भी छंद जो होता है उसमें क्या क्या होते हैं, चरण होते हैं और यति होते हैं, दोनों ही होते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा छंद का प्रकार नहीं है। ठीक है, तो दृष्टांत है, चौपाई है, दोहा है, सोरठा है। तो इन पे दो है, दोहा सोरठा और चौपाई, ये तो हम पढ़ चुके हैं, छंद होते हैं। दृष्टांत हमारा छंद नहीं होता है। ठीक है, जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक में 16 मात्राएं, ऊपर पढ़ा चुका हूं, 16 मात्राओं वाला होता है, उसको हम बोलते हैं चौपाई छंद। निम्नलिखित में से कौन से छंद शास्त्र, ठीक है, में प्रेरित आते हैं। तो उसमें क्या है, पिंगल ऋषि जो है उन्होंने ही मतलब जो छंद है इनकी खोज की थी, तो इनको पिंगल ऋषि बोलते हैं, जिन्होंने क्या करा था, जो छंद की खोज की थी। ठीक है, छंद से संबंधित गढ़ों की सही संख्या क्या है। तो गढ़ कितने होते हैं, टोटल गढ़ होते हैं 8 होते हैं। गढ़ क्या होता है, तीन वर्णों के समूह को गढ़ बोलते हैं। जगड़ तगड़ मगड़ जो ऐसे होते हैं, ये सारे होते हैं हमारे गण होते हैं। ठीक है, कुंडलियां छंद किन 2 छंदों से मिलकर बनता है। तो अभी कुंडलियां ऊपर हमने एक पढ़ा और अभी ये है कुंडलियां दूसरा। तो ये क्या है, रोला और दोहा को मिलकर बनता है कुंडलियां। ठीक है, अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद कौन सा है। अपभ्रंश काव्य का है, जो स्वयंभू जी हैं वो भी अपभ्रंश काव्य से ही जुड़े हुए हैं। तो कड़वक है, क्या है, कड़वक है। मात्रा की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत क्या होता है। तो दोहा के ठीक विपरीत क्या होता है, सोरठा होता है। सोरठा में क्या होता है, पहले और तीसरे में 11-11 मात्राएं होती है और दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं होती हैं। दोहा छंद का विपरीत कौन सा होता है, अभी हमने पढ़ा, सोरठा होता है। लिखा है अवधि का निजी छंद का कौन सा है। तो इसमें क्या है, बरवे। बरवे में क्या होता है, बरवे में पहले और तीसरे में 12-12 मात्राएं होती हैं और दूसरे चौथे में 7-7 मात्राएं होती हैं। ठीक है, बरवे में, बरवे से 12, बरवे से बरवे, बा से बरवे और बा से 12, पहले और तीसरे में 12-12 मात्राएं और दूसरे और चौथे में 7-7 मात्राएं होती हैं। वर्णिक छंदों में किसका विचार किया जाता है। तो सिंपल सी बात है, वर्णिक छंद है तो वर्णों का विचार किया जा रहा होगा। ठीक है, मात्रिक विषम संयुक्त छंद क्या है। मात्रिक विषम संयुक्त छंद क्या है, कुंडलियां हैं। क्या है, कुंडलियां। ठीक है, कुंडलियां हम ऊपर पढ़ भी चुके हैं, दो अलग अलग छंदों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, अनुष्टुप क्या है, अनुष्टुप एक छंद है। ठीक है, धनाक्षरी कौन सा छंद है। धनाक्षरी क्या होता है, इसमें भी ये वर्णिक छंद है। हम इसमें क्या करते हैं, धनाक्षरी में हम वर्णों की गणना करते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद। आप सबकी तैयारी इसी तरीके से चलती रहे। धन्यवाद।